Hello students. I hope you are staying safe at your houses and studying properly. In my last video, I discussed about scalar triple product. Before that, we discussed basic dot product and cross product. Okay. While discussing triple product, I told you vectors के जो triple product है बेटा वो दो तरीके की होती है. Last time हमने देखा था it was scalar triple product, and in today's lecture, in today's video, we will discuss vector triple product. It will be vector triple product. Okay. Triple as means we have three vectors. Okay. Let us suppose I have vector A, I have vector B, and vector C. जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे तो हमने इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था? ऐसे किया था, एक बार मैं याद दिलाऊं आपको. A डॉट ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C. सो हमने कहा था इसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा रिजल्ट आएगा बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी आएगा ना. पूरा डिस्कस किया था हमने, क्योंकि जो B क्रॉस C था मैंने कहा था इट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड व्हेन दिस वेक्टर इज मल्टी डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम A के साथ तो डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाती है? स्केलर क्वांटिटी. तो दैट इज व्हाई इसको हमने क्या नाम दिया था? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ओके. टुडे वी विल डिस्कस vector triple product, and this vector triple product will be represented like this: vector A cross vector B cross vector C. Okay, now you can see the result. For example, this vector B cross C, it will be a vector. Let us suppose I called it as vector A, D. Okay, so this will be like this: vector A cross product with vector D. And you know, dot product of two vectors was scalar, while cross product of two vectors is a vector quantity. Okay, it means here the result जो आएगा वो क्या होगा बेटा? Vector होगा, and that is why this term is called vector triple product. So it will be known as vector triple product. So before I tell you the value of vector triple product, let us first discuss its direction, because I told you कि it will be a vector quantity. तो vector है तो बेटा दो parts में हम बात करें, magnitude भी निकालें और direction भी निकालें. So चलिए पहले एक direction समझते हैं बेटा. जो B cross C है हमारा, मैंने कहा कि B cross C becomes a vector D, and you know this D will be perpendicular to the plane, containing vector, plane of vector A and vector, sorry, A नहीं है यहाँ पे, we are talking about vector B and vector C. Okay, let me take eraser. Vector C, and this is a vector. This will be vector B and vector C. Okay. Now this A cross D, अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा A cross D की, तो it will be perpendicular to vector A as well as vector D. दोनों के perpendicular होगा कि नहीं होगा? Okay. Now D itself is perpendicular to the plane of B and C. Think about it. So जो ये A cross D आएगी बेटा, ये कहां चली जाएगी? उस प्लेन में चली जाएगी जिसमें वेक्टर इट विल लाई इन द प्लेन ऑफ वेक्टर B एंड वेक्टर C. जिस प्लेन में वेक्टर B एंड C होंगे, एंड आल्सो इट विल बी नॉर्मल टू वेक्टर A. इट विल बी नॉर्मल टू वेक्टर A. ओके, थोड़ा सा एक बार समझना पड़ेगा बेटा, इस डायरेक्शन को फिर से देखो. एज आई टोल्ड B क्रॉस C, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल था, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि इट विल बी परपेंडिकुलर टू ए प्लेन. ओके, जो जिसमें वेक्टर B है और C है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. ओके, ठीक है, यानी D वेक्टर जो हो गया वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया. अब A क्रॉस D,
अब क्रॉस प्रोडक्ट तो अगेन परपेंडिकुलर होना था, तो वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और डी के भी, और डी तो खुद बी और सी का परपेंडिकुलर था, तो वापस ये प्रोडक्ट किस में आ जाएगी, उसी प्लेन में आ जाएगी बेटा जिसमें बी और सी वेक्टर लाई करते हो, लेकिन वो प्लेन वेक्टर ए के क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, सो ये तो हमने बात करी किसकी बेटा, डायरेक्शन की बात करी। ओके, इसे समझिएगा, फिर भी लगे तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ओके, नाउ अब हमें बात करनी है बेटा इसके मैग्नीट्यूड की, हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले चलिए हम बात करते हैं बेटा बी क्रॉस सी की। बी क्रॉस सी बताया था मैंने कैसे निकालते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, वी टेक द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, दिस इज आई जे के। अगर आप वेक्टर बी पहले लिख रहे हैं तो इट विल बी बी एक्स बी वाई बी जेड, देन आप सी लिख रहे हैं तो इट विल बी सी एक्स सी वाई एंड इट विल बी सी जेड। बी क्रॉस सी हो गया एंड इट विल बी ए वेक्टर जो आपको इस डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन से आएगा। करें एक बार इसका एक्सपेंशन, आई कैप हो गया बेटा मेरे पास, कैसे इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं आप, इसको इससे एंड इसको इस तरीके से करते हैं ना, तो क्या आ जाएगा आपका, इट विल बी बेटे बी वाई सी जेड माइनस सी वाई बी जेड। ओके, देन प्लस जे अगर मैं लिखता हूँ, हाँ समटाइम बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ माइनस लिखते हैं तो वो अंदर भी एक माइनस चेंज हो, मैं सीधा सीधा आगे की तरफ चल रहा हूँ, तो इट विल बी बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड। ओके, समटाइम स्टूडेंट्स यहाँ माइनस लगाते हो बेटा, तो अगर वो लोग माइनस लगाते हैं ध्यान से देखना, आप ये टर्म्स भी इंटरचेंज कर देते हैं आप ये दोनों टर्म्स। ओके, सो वो सेम थिंग है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, एंड आई नो डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आप सभी को आता है। ओके, ये क्या हो गया बेटा, के कैप हो गया, और के कैप में क्या आ जाएगा अब आपका बी एक्स, आप इस तरीके इसको और इसको मतलब ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप सबको आता है ये, तो बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई एंड दिस इज सी एक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी क्या कहा था कि इसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, एक वेक्टर डी मान लेते हैं, लास्ट स्लाइड में बता रहा था आप लोगों को कि हमने इसको नंबर 1 मान लिया। अब मुझे क्या निकालना है, देखो बेटा ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस मे बी रिटन एज वेक्टर ए इंटू बी क्रॉस सी, सॉरी बी क्रॉस सी को मैंने क्या माना है भाई, इसको मैंने तो डी माना था, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डी लिखना पड़ेगा, तो हम डी लिख देते हैं, चलिए डी लिखते हैं। ओके, तो ये क्या आ गया मेरे पास डी। ठीक है, एक वेक्टर ए हो गया, फिर से क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा बेटा, डिटरमिनेंट आई जे एंड दिस इज के। ओके, ए के का आई का कोफिशिएंट ए एक्स, इट इज ए वाई एंड दिस इज ए जेड बेटा। देन डी में आई का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, इट इज बी वाई सी जेड माइनस सी वाई बी जेड, ये थोड़ा सा खुला लिख लेते हैं, ये इसके नीचे जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे दूसरा क्या है बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड, और तीसरा क्या हो गया मेरे पास, के का कोफिशिएंट बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एज यूजुअल हम लोग इसको एक्सपेंशन डिस्कस करेंगे। सो इसका अगर मैं लिखूं तो इसका एक्सपेंशन यहीं से मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा ताकि स्पेस मिल सके मुझे, मैं पहले एक टर्म लिख रहा हूँ ना आई का, एज यूजुअल आप क्या कैसे करते थे, हमारे पास इस रो और इस कॉलम को छोड़कर इनको आपस में मल्टीप्लाई करते थे हम। ओके, तो ये क्या आता था मेरे पास, ये आता था भाई ए वाई इंटू बी एक्स सी वाई माइनस it will be by cx minus of az, okay, and this is bz cx minus bx cz। एक टर्म आ गई, प्लस क्या आएगा बेटा, इट विल बी जे कैप, जे कैप लिखेंगे तो अब ये वाली रो, सॉरी ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे एंड यू आर रिमेनिंग विद
ए जेड बी वाई सी जेड माइनस सी वाई बी जेड माइनस ऑफ क्या आएगा एक्स, ओके इट विल बी ए एक्स, ओके हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने ठीक लिखा है ये, ठीक है। तो अब ए एक्स और ए एक्स के साथ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इट विल बी बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स and plus it will be k cap. Now this row, this column we will leave and we will multiply these. It will be ax bz cx minus bx cz minus ay by cz minus cy bz. Okay, डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर लिया हमने। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं एक एक करके ना टर्म लिख रहा हूँ। अब सिंपली मैं मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ पहले मैं ये वाली जो टर्म थी आई का कोफिशिएंट ना, इसको एक्सपेंड कर, क्योंकि सारे एक साथ एक्सपेंड करेंगे तो इट बिकम्स ए क्वाइट लॉन्गर इक्वेशन, एक्सप्रेशन काफी बड़ा हो जाएगा और टैकल करने में दिक्कत आएगी मुझे। सो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इसे सिर्फ है ना एक एक टर्म को सोल्व कर लूँ। मैं ये चाह रहा था कि एक टर्म लूँ और उसको सोल्व कर डालूं, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम यहाँ पर। मैं पहली टर्म है मेरे पास ए वाई, ओके, और बी एक्स सी वाई, ये वाली टर्म है ना हमारे पास। तो एक बार इसको करते हैं, चलिए। फर्स्ट टर्म आई एम राइटिंग ओनली फर्स्ट टर्म जो थी, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स था बेटा, ठीक है, यानी आई कैप जो कह लीजिए ना, हम फर्स्ट टर्म को लिख रहे हैं शुरू में। सिर्फ किसको लिखेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म को। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या थी, एक बार में देखेंगे आप लोग, आप पीछे देख सकते हैं वीडियो को। इट वाज आई कैप, ओके, देन इट वाज ए वाई इनटू क्या था बताओ मुझे जरा एक बार, बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई एंड इट वाज सी एक्स माइनस क्या था, ए जेड था, इट वाज ए जेड, और ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास देखो, बी जेड, ओके, और साथ में क्या है सी एक्स, इट इज बी जेड सी एक्स, और भाई माइनस बी एक्स एंड इट वाज सी जेड। एक बार चेक कर लेना, ओके। सो दिस विल गिव मी आई ए वाई बी एक्स सी वाई, में ब्रैकेट एक्सपेंड कर रहा हूँ बेटा, ए वाई बी वाई सी एक्स माइनस ए जेड बी जेड सी एक्स प्लस ए जेड बी एक्स सी जेड, ओके। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू बेटे, क्योंकि ये आई याद करने का तरीका बता रहा हूँ साथ में, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, ये एक्स का कोफिशिएंट चल रहा है मेरे पास ना, आई कैप चल रहा है ना, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि ए एक्स बी एक्स और सी एक्स, हमारे पास ए एक्स बी एक्स सी एक्स एड एंड सबट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, एड एंड सबट्रैक्ट कर रहा हूं, किसको, इसको। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन देखो हमारे पास, आई कैप इट इज ए वाई बी एक्स सी वाई, ओके। मैं ऐसा कर लूं, प्लस की टर्म्स इकट्ठी लिख लूं, प्लस क्या हो गया बेटा, ये ए जेड बी एक्स सी जेड, ये प्लस वाली टर्म और एक प्लस की और आएगी ना जो मैंने ऐड करनी है, ए एक्स बी एक्स सी एक्स। अब माइनस वाली टर्म्स पे आ जाता हूँ, ए वाई, ये वाली टर्म माइनस वाली ये लिख रहा हूँ मैं, ए वाई बी वाई सी एक्स माइनस ए जेड बी जेड सी एक्स, ये वाली माइनस की लिख दी, और एक माइनस और आएगा जो ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया था ना, यहाँ जो ऐड किया था वो भी क्या लिखना है आपने, सब्ट्रैक्ट भी करना है, माइनस ए एक्स बी एक्स सी एक्स। इज इट क्लियर? ए एक्स मैंने क्या किया, प्लस वाले टर्म्स इकट्ठी लिखी है बेटा, और साथ में मैंने ए एक्स बी एक्स सी एक्स ऐड कर दिया है, और वही चीज मैंने यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया इसके अंदर,
ओके, तो अब देखते हैं जरा पहली 3 टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? मुझे शायद बी एक्स नजर आ रहा है, प्लीज सी। आप देखेंगे इसमें ये बी एक्स और बी एक्स तीनों में, तो मैं इन तीनों टर्म्स में से बेटा आई कैप तो मेरा साथ चल ही रहा है, साथ में मैंने क्या ले लिया, बी एक्स कॉमन हो गया, अंदर मेरे पास बचा ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड, बिल्कुल ठीक है। ओ 3 टर्म्स थी भाई, ये तो तीसरी टर्म ए एक्स ये और आएगी अभी तो बेटा, ये कौन सी टर्म और आएगी हमारे पास, यस थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे प्लस एक टर्म और बच गई थी बेटा, कौन सी, ए एक्स बी एक्स, बिल्कुल ठीक बात है, माइनस, अब इसमें देखें क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, ए जेड सी एक्स कॉमन है, ध्यान से देखिएगा, सी एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, सी एक्स कॉमन ले लें। और भाई ये ना आप अपने देखने के बाद, लिखने के बाद इसे ड्राइव करके जरूर देखें अपने हाथ से, क्योंकि जब तक मैं करता रहूंगा इट विल अपीयर वेरी सिंपल, बट वेन एवर यू अपीयर इन द एग्जामिनेशन लगता है कि टर्म्स उड़ गई हैं, कहाँ चली गई हैं पता नहीं, मिलती नहीं है टर्म्स। ये आई क्या बेटे, ये क्या आ गया मेरे पास बी एक्स, ये देखो ध्यान से क्या बन गया, क्या ए डॉट सी नहीं बन गया, प्लीज चेक, ये जो ब्रैकेट है क्या ये डॉट प्रोडक्ट नहीं आ गई ए और सी की, डॉट प्रोडक्ट करना तो बड़ा आसान बताया था मैंने आप लोगों को, क्या कहा था कि आई को आई से, जे को जे से और के को के से कर लेते हैं, मतलब आई के कोफिशिएंट को आई से, जे के कोफिशिएंट को जे से और के कोफिशिएंट को के से कर लेते हैं, इट बिकम्स वेरी सिंपल, आई टोल्ड यू अर्लियर। ओके सिंपल है ना, यहाँ से देखें ये क्या है हमारे पास, ए एक्स बी एक्स है तो है ना, आई का कोफिशिएंट है ये, आई जे के का कोफिशिएंट है, ये जे का कोफिशिएंट है, माइनस ऑफ ये बेटा सी एक्स, और अंदर क्या बच गया जरा देखूं मैं, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड ए एक्स, क्या आ गया ये फिर से, देखो देखो देखो, क्या ए और बी की डॉट प्रोडक्ट नहीं आ गई, क्या ये वेक्टर ए डॉट बी बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, यस। तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई बेटा हमारे पास, कि भाई आई जो है, ओके इसको अगर मैं लिखूं फर्स्ट टर्म को, तो ये मेरे पास बन गई बी एक्स आई कैप ए डॉट सी माइनस अगेन सी एक्स आई कैप एंड इट विल बी ए डॉट बी, ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ओके फर्स्ट टर्म बन गई ये पूरी पूरी, क्लियर है। सिंगुलरली आपने करना नहीं, करके देखना चाहे कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन में अगर आती है तो आप डायरेक्ट भी करें कि सेकंड टर्म में क्या करेंगे, जैसे जे की टर्म्स लें, ये आई की कोफिशिएंट्स की टर्म थी, आई की कोफिशिएंट की तो हमने क्या किया, एक्स वाले कंपोनेंट ऐड कर दिए, एक्स बी एक्स सी एक्स ऐड कर दिया, ऐसे सेकंड टर्म में आप क्या ऐड करेंगे, ए वाई बी वाई एंड सी वाई को ऐड करेंगे, ठीक है। और जब उसको सेकंड टर्म को आप इस तरीके से सोल्व करेंगे बेटा, तो सेकंड टर्म में डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, ये फर्स्ट टर्म थी, सेकंड टर्म आपके पास क्या आएगी, वो आ जाएगी, देखो आप खुद भी सोच सकते हैं बी वाई, इसलिए डायरेक्ट लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, हाँ सॉरी वाई है तो क्या आएगा जे कैप, यस, और अंदर वहां पर भी आप चेक करेंगे बेटा, तो ये क्या आएगा ए डॉट सी माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर सी वाई, ये क्या आ जाएगा जे कैप, और ये क्या आ जाएगी बेटा ए डॉट बी, आप चेक कर सकते हैं सेकंड टर्म, ठीक है। मैंने बताया अगर आपको करके देखना है उसी तरीके से आप क्या करेंगे, ए वाई बी वाई और सी वाई ऐड करेंगे, देन प्लस की टर्म्स इकट्ठी लिखेंगे और भाई माइनस की टर्म्स इकट्ठी लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली थर्ड टर्म में आप क्या करेंगे, बोलो अब तो समझ में आ जाना चाहिए, जेड का कोफिशिएंट है ना वो के है ना, के कोफिशिएंट्स, तो क्या ऐड करेंगे ए जेड बी जेड एंड सी जेड ऐड करेंगे, तो वो क्या दे देगा मुझे, वो मुझे दे देगा बी जेड के कैप, दिस इज अगेन ब्रैकेट ना सेम आएगी, अब मैं तो चाहूंगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग खुद ट्राई करते हैं इसे और देखते हैं कि आता है, तो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर मी, ओके। नाउ तीनों टर्म्स का क्या था वहां पर, सम था कि नहीं था, तो अब मैं सम करूं इन तीनों को, तो ध्यान से देखिएगा एक बार प्लीज चेक, अगर मैं सीधा सीधा सम करता हूं बेटा यहां से, तो मेरे पास क्या आएगा, ये अगर टर्म्स को ऐड करता हूं इन सब टर्म्स को, देखो ए डॉट सी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसे इसमें से ए डॉट भी बाहर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हमारे पास,
मैं तीनों टर्म्स को कह रहा हूं कि हमारे पास ऐड करना है हमने। ओके, तो अगर इसको ऐड करना है तो देखो फिर मैं करूं सीधा सीधा ऐड। लो भाई लो, तो देखिएगा अब मेरे पास क्या बचता है, ए सॉरी दिस इज लेट मी चूज द पेन, इट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ओके, तो अब क्या आएगा, मैं सीधा ऐड कर रहा हूँ विद तीनों टर्म्स को। तो तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो देखो पहली में सब में क्या था कि आपका जो ए डॉट सी बाहर था, पहली टर्म में क्या बचा हुआ था मेरे पास, बी एक्स आई कैप। दूसरी टर्म में क्या आ गया था, बी वाई जे कैप, प्लस थर्ड टर्म में क्या था, बी जेड के कैप। ओके, और साथ में क्या कॉमन निकल रहा था, ए डॉट सी माइनस। ऐसे सेकंड टर्म जो थी बेटा तीनों में ए डॉट भी बाहर निकल रहा था, और ए डॉट भी बाहर निकलेगा तो अंदर यू विल बी रिमेनिंग विद सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, एंड इट विल बी, अंदर क्या बचा था हमारे पास, ए डॉट बी। सो ये क्या आ गया, ध्यान से देखें, दिस बिकम्स वेक्टर बी, दिस इज ए डॉट सी माइनस दिस इज वेक्टर सी, वेक्टर सी, और ये क्या आ गया आपका, ए डॉट बी। सो दिस इज ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये जो था मेरे पास रिजल्ट आ गया भाई, हमारे पास कौन सा, ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया। सो ये रिजल्ट हमें याद भी करना है, नहीं तो कैसे हो गया हमारे पास, हमने ये हुआ मिडल वेक्टर इनटू एक्सटीरियर वेक्टर, ए क्या था आपका, लेफ्ट एक्सटीरियर था। ओके, और भाई ये जो था सी जो था वो, तो एक्सटीरियर डॉट प्रोडक्ट विद एक्सटीरियर, जस्ट आपको याद करने का वो है, बाकी तो आपको जैसा ठीक लगे। ये मिडल वाला था बेटा, एंड देन फिर क्या आ गया हमारे पास, एक्सट्रीम में जो था, है ना, दोनों एक्सटीरियर एक्सटीरियर कर लिया, एक्सटीरियर कर लो एक्सट्रीम कर लो इसको, है ना, और ये एक्सटीरियर, और अब अंदर क्या हो गया हमारा सी एक्सटीरियर, तो ये क्या हो गया, एक एक्सटीरियर लेफ्ट एक्सटीरियर डॉट मिडल, एक्सटीरियर डॉट मिडल। ओके, सो मेन बी इट इज इनटू ए डॉट सी। नाउ सी, ये फिर से एक बार चेक कर लें बेटा, ए डॉट सी क्या एक प्योर नंबर होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, व्हेन दिस स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, क्या बन गया, वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। ए डॉट बी क्या बना, एक स्केलर नंबर, नंबर हो गया, स्केलर है, सी से मल्टीप्लाई करके वेक्टर बन गया, तो ये एक टर्म वेक्टर है, ये पूरी एक टर्म क्या बन गई, वेक्टर बन गई, ये पूरी एक टर्म वेक्टर बन गई। And when you, whether you add two vectors or you take subtraction of the two vectors, that will give me a vector, hence the result will be a vector quantity, so it is called a vector triple product. Okay, so इस तरीके से हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो बट एक बात आपने ध्यान रखनी है बेटा कि जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ओके, ना ही तो ये कॉम्यूटेटिव है, it is not commutative, ठीक है, क्योंकि अगर मैं कॉम्यूटेटिव यानी कि ए क्रॉस will not be equal to b cross c into a, आप चेक करके देख सकते हैं ना भाई, डायरेक्शन जो हो गई, ठीक है कि नहीं है, मान लीजिए b क्रॉस c, और ये जो है इन दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी, एक दूसरे के अपोजिट आएंगी कि नहीं आएंगी, सो इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव एंड इट इज नॉट एसोसिएटिव, इट इज नॉट एसोसिएटिव, इट इज नॉट एसोसिएटिव आल्सो। ओके, आप इसके अंदर ऐसा नहीं है भाई कि हम लोग किसी को भी एक्सचेंज कर लें, और हमारे पास जैसे मान लीजिए आप यूं भी नहीं लिख सकते हैं इसको कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और आप चाहें इसको यूं कि बी क्रॉस सी क्रॉस ए,
नो, these two are different things. They are not equal. आप लिख के देखिए ना, अगर मान लीजिए मैं इसी को लिखता हूँ, देखो मैं इसको लिखता हूँ बेटा, B क्रॉस C क्रॉस A। अभी ये वाला रिजल्ट लगाते हैं, अच्छा ये वाला रिजल्ट लगाए ना, तो हमारे पास क्या हो गया, इसमें लगाएं तो इसमें क्या था, मिडल वाले को बाहर लेना होता है, तो ये क्या आएगा, C बाहर आ जाएगा, और क्या होता है, एक्सटीरियर के एक्सटीरियर से डॉट प्रोडक्ट, तो B डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई, A आ गई, माइनस C बाहर लिया था, इसमें हमने लास्ट वाला बाहर लिया था, A बाहर आ गया बेटा, और बाकी दो B डॉट क्या बच गया, C बच गया, यानी कि C माइनस A कुछ ऐसा हुआ जो भी वेक्टर्स में है। और अगर मैं इसकी पूछूं आपसे, ये तो लिखा ही हुआ है आपने, now you just compare these two, you will find these two are the different things, okay? हमारे पास अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर क्या है बेटा, वेक्टर्स जो बचेंगे वो B और C वेक्टर्स बनेंगे सम विद नंबर, और यहाँ क्या बने, C और A, so these two are not equal, ठीक है, डायरेक्शन तो बिल्कुल ये लगाएगी, सो आपने इस बात का ध्यान रखना है बेटा, ओके? एंड आल्सो यू कैन नॉट राइट इट एज, मैंने जैसे वहां पर बताया था बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या ब्रैकेट छोड़ सकते हैं, यहाँ अगर आप, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज मीनिंगलेस रादर, इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है कि नहीं है, A क्रॉस B क्रॉस C, हम इस तरीके से इसको लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है? तो ये आपने ध्यान रखना है इस बात में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो मतलब सीधी सी बात ये है हमने कि जो हमारा बीच वाला वेक्टर है पहले, है ना, उसको हमने बाहर लिया, देन इट बिकम्स A डॉट C, देन लास्ट वेक्टर को बाहर लिया, एंड देन इट बिकम्स A डॉट B, ओके? सो ये हमारे पास हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हो गया, या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, दोनों जो हमने आपके साथ डिस्कस की, ठीक है ना? नाउ एक छोटा बात और हम ऐड कर लें इसमें, वन थिंग वी विल यूज नाउ, इट इज डेल ऑपरेटर। लेट मी इंट्रोड्यूस व्हाट इज डेल ऑपरेटर। जैसे सिंपल बेटा मैथमेटिक्स में आप डिफरेंशिएशन डिस्कस करते हैं, उसी तरीके से अगर 3D में हमें एक डिफरेंशिएशन डिस्कस करना है तो वी यूज दिस del, this is called del, and itself is a vector quantity, rather it is will behave like vector, is so, but it is always understood, so we never put arrow on it. Its value is, it is I cap partial differentiation with respect to x plus j cap partial differentiation with respect to y plus k cap partial differentiation with respect to z. This is value of del, okay? Let me tell you, अगर अकेला ही del है बेटा तो it don't have any meaning. Like in mathematics, if I write it ddx, it has no meaning until unless मैं यहाँ पे कुछ specify करूं, otherwise तो इसका कोई meaning ही नहीं है, dy dx का तो कोई meaning नहीं है अपने आप में तो, ओके? हाँ, लेकिन जैसे मान लीजिए मैंने लिखा let us suppose dp by dx, now it has meaningful term, pressure है, let us suppose the variation of pressure with respect to, किसको represent कर रहा है, variation of pressure with respect to distance, जो भी x आपने डिस्टेंस है तो ओके। सिमिलरली डेल ऑपरेटर अकेले इसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट एक टर्म है बस, ओके? अदरवाइज जैसे डिफरेंशिएशन होता था बिल्कुल उसी तरीके से रोल प्ले करता है। अगर हमने इसको स्केलर्स के साथ, मान लीजिए इफ आई हैव ए स्केलर क्वांटिटी, फाई इज लेट अस सपोज सम स्केलर क्वांटिटी लाइक पोटेंशियल एनर्जी, इट मे बी पोटेंशियल, ओके? तो दिस डेल स्केलर के साथ तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर है भाई, और वेक्टर को आपने मान लीजिए 3 से करना है तो इट विल बिकम सिंपली 3a, नीदर क्रॉस नोट डॉट, बिकॉज उसके लिए तो दोनों वेक्टर होने चाहिए, तो ये सिंपली आपके पास क्या बन जाएगा, अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं तो इट बिकम्स आई कैप, ठीक है, एंड दिस इज डी डी एक्स फाई प्लस जे कैप डी फाई बाई डी एक्स, एंड सिमिलरली दिस इज के कैप, ओके? एंड इस तरीके से जब स्केलर के ऊपर डेल ऑपरेटर लगाते हैं तो उसे फिजिक्स की टर्म्स में हम बोलेंगे बेटा ग्रेडियंट। ऑब्वियसली आई विल डिस्कस इन वेरी डिटेल
कि वो ग्रेडियंट क्या होता है, क्या फिजिकल मीनिंग है, ठीक है ना। जस्ट आई एम गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ डेल, नॉट ऑफ ग्रेडियंट। जस्ट आई एम टेलिंग कि अगर आप स्केलर पर लगाते हैं डेल को इस तरीके से यूज, तो वो ग्रेडियंट बन जाएगा, लेकिन उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कैसे है, वो हम यूज करेंगे। सिमिलरली अगर बाय द वे मेरे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, मैं कोई इसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए यूज कर रहा हूँ, लेट अस सपोज मेरे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फील्ड है मेरे पास कोई, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वेक्टर होता है। तो यू नो वेक्टर्स में अभी अभी आप बात भी कर चुके हैं, दो वेक्टर्स के बीच में अगर यूज करना तो या तो हम डॉट यूज करते हैं या क्रॉस यूज करेंगे। तो या तो हम इस डेल को फिर कैसे यूज करेंगे बेटा, डेल डॉट ए, या फिर हम कैसे यूज करेंगे इसको, डेल क्रॉस प्रोडक्ट विद ए। ओके, तो अगर दो तरीके का होगा वेक्टर्स का, जिनको हम रेस्पेक्टिवली क्या क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस, ये अब नई चीजें आ जाएंगी आप लोगों के लिए, डाइवर्जेंस एंड कर्व। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनके अंदर बेटा हम लोगों ने यही सब डिस्कस करना है, डाइवर्जेंस, ठीक है, एंड एज वेल एज डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट। तीन चीजें जो नई, तीन टर्म्स है रादर आप लोगों के लिए बिल्कुल नई टर्म्स है, जिनको हम ग्रेडियंट तो फिर भी थोड़ा बहुत आप यूज करते हैं, बट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ओके, इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।